रामलला की तस्वीर तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या पराक्रमी भगवान राम की आकृति भी देखी है? तो भगवान का पराक्रमी रूप वहाँ मिलता है। एक राजकुमार राम गए थे, लेकिन जब वो सिद्धाश्रम में जाते हैं तो एक पराक्रमी राम बनते हैं। अयोध्या में 14 लाख दियों से बनी पराक्रमी राम की आकृति, और आज अयोध्या की इस पावन भूमि पर, रामलला की जन्मभूमि पर, हम लोगों ने पराक्रमी राम का 14 लाख दियों से भगवान का जो नवनिर्मित मंदिर है, इस आकृति में मोदी योगी भी राम के साथ, उसके साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का और योगी आदित्यनाथ जी को भी इसमें रखा है, क्योंकि उनकी महती विशेष रुचि के बाद और सारे संतों की कृपा के बाद आज यह मंदिर रामलला का बन रहा है। पूरी अयोध्या रामलला के लिए सज चुकी है और सामने देखिए एक भव्य आपको तस्वीर नजर आएगी जो सिर्फ दियों से बनाई गई तस्वीर है और लिखा हुआ है जय श्री राम। इस तस्वीर की क्या खासियत है और ये क्यों सजावट की गई है, इसके बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ सारस्वत जी मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या तैयारी है और कैसे ये जो भव्य और दिव्य ये जो इमारत, ये जो तस्वीर आपने बनाई है दियों से, ये क्या है, इसके बारे में कुछ खास बताएंगे? देखिए, आज हम लोग भगवान के आविर्भाव स्थल अंग जनपद के भागलपुर कहलगांव से आज इस रथ को लेकर के आए हैं, आविर्भाव रथ को, जिसमें 12 स्थानों का, राम तीर्थों का जल है, मृतिका है। भगवान का आविर्भाव श्रृंगी ऋषि के तप के बाद उन्होंने जो संकल्प कराया था कहुवल ऋषि के आश्रम में भागलपुर में, वहीं से हुआ था प्रारंभ। दशरथ जी और वशिष्ठ जी वहाँ गए थे पुत्रेष्टि यज्ञ की कामना से, अपनी बेटी का, शांता का विवाह उनसे वहीं करवाया और भागलपुर में भगवान का आविर्भाव हुआ। उसके बाद जब 14 वर्ष के राम हो जाते हैं तो बगल में सिद्धाश्रम बक्सर, वहाँ पर विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर के जाते हैं और वहाँ पर पहले बाण से ही उस ताड़का का वध भगवान वहाँ करते हैं, सुबाहु को मारते हैं और मारीच को 7 योजन पार दूर फेंकते हैं, जो आज का मॉरिशस है। तो भगवान का पराक्रमी रूप वहाँ मिलता है। एक राजकुमार राम गए थे, लेकिन जब वो सिद्धाश्रम में जाते हैं तो एक पराक्रमी राम बनते हैं। उसी पराक्रमी राम का यहाँ पर अभ्युदय रथ, भगवान का अभ्युदय होता है। उस समय उनको ज्ञान और उसका शस्त्र और उनका शास्त्र, ये तीनों चीज़ उनको वहाँ पर दिया जाता है। विश्वामित्र से, गौतम ऋषि से, नारद मुनि से, उद्दालक ऋषि से, ऐसे कई संतों ने पंचकोशी परिक्रमा करके भगवान को ये सब अति बला और बला की ज्ञान होती है और वहाँ से वो पराक्रमी राम कहलाते हैं। उसी सिद्धाश्रम बक्सर में केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने श्री राम कर्मभूमि न्यास का फॉर्मेशन किया था और 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले बन चुके हैं न्यास द्वारा, जिसमें राम जी को पहले हम लोगों ने 5 लाख दिए से, उसके बाद हम लोगों ने ताड़कावध को दिखाया पिछले वर्ष, और आज अयोध्या की इस पावन भूमि पर, रामलला की जन्मभूमि पर, हम लोगों ने पराक्रमी राम का 14 लाख दियों से भगवान का जो नवनिर्मित मंदिर है, उस मंदिर के साथ उनका जो अब ये नया निवास है, आवास है, उनके लिए तो आवास है, हमारे लिए तो मंदिर है। उसके साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का और योगी आदित्यनाथ जी को भी इसमें रखा है, क्योंकि उनकी महती विशेष रुचि के बाद और सारे संतों की कृपा के बाद आज यह मंदिर रामलला का बन रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और बीच में एकदम मध्य में भगवान श्री राम की तस्वीर है। भव्य 14 लाख दियों से तस्वीर है। और मैं परिचय देना चाहूँगा, भाई साहब का परिचय ये है कि आप अश्विनी चौबे जी के बेटे भी हैं, लेकिन आप बहुत कम उम्र से ये भगवान राम के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त जो आप जल लेकर आए हैं, जिन 14 जगहों से लेकर आए हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ से आए? देखिए, आपने सही बताया, राम के भक्त तो जन्म से हैं। भगवान के लिए जेल भी गए, उसमें भी उत्साह था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज एक एक युवाओं के प्रेरणा श्री राम है। वो अपने हृदय में हृदयांगम करके राम को चलते हैं। राम नेता भी हैं, प्रणेता भी हैं और राजनेता भी हैं। उन्होंने राजनीति भी सिखाया, उन्होंने कर्म भी सिखाया, इसीलिए राम राज की बात हम लोग करते हैं। उन्होंने जो चेतना जगाया है, राष्ट्रीय भाव जगाया है और हमारे उग्रवादियों को कैसे भगाना है, वो भी उन्होंने पराक्रम करके दिखाया है। तो मैं यही बता सकता हूँ कि अभी जो ये अभ्युदय यात्रा और आविर्भाव यात्रा है, इसमें श्रृंगी ऋषि आश्रम जहाँ उन्होंने ये आविर्भाव किया था भगवान का, वहाँ का जल और मृतिका है। वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे
तुरंत वशिष्ठेश्वर भगवान जो है वहाँ पर का है, उसके बाद आपका बाबा बूढ़ानाथ का है, उसके बाद अजगबीनाथ धाम जहाँ से कांवर लेकर के जाते हैं देवघर, वहाँ का है। और ये जो आप बता रहे हैं महादेव, ये स्वयं वशिष्ठ ने स्थापित किया था। इसके आगे जहाँ पर जलप्पा मंदिर है लखीसराय, वहाँ का है। सिमरिया घाट जहाँ से दशरथ जी जो अपना बारात लेकर के राम जी का गए थे, वो सिमरिया कुंभ का है। उसके आगे आप पाइएगा चिरांद, जो सरयू, सोन और गंगा का जो किनारा है, जो संगम है, जहाँ से भगवान क्रॉस करके इधर आए थे, वहाँ का जल और मृतिका है। और उसके बाद उधर से विष्णुपद मंदिर, जहाँ पर भगवान ने अपने पिताजी का तर्पण किया था दशरथ जी का, वहाँ का जल और मृतिका है, वहाँ का नीर है, तुलसी नीर है। तो इस प्रकार से महावीर मंदिर पटना में आने के बाद तुलसी जी हम लोग वहाँ से लिए। तो कुल मिला करके यहाँ से हम लोगों ने लिया है। और जैसे ही आविर्भाव यात्रा बक्सर पहुँचता है तो अभ्युदय के लिए वहाँ पर रामेश्वरनाथ महादेव, जो भगवान ने स्वयं रामेश्वरनाथ स्थापित किया है, राम जी ने, वहाँ राम रेखा घाट से जल और मृतिका लेकर के, और जो पंचकोसी यात्रा उन्होंने की थी, उस पंचकोसी यात्रा को हम लोगों ने उस स्थान से मृतिका और जल लिया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 14 स्थलों से जल आया, जो अभी हम लोग जा रहे हैं समर्पित करने के लिए। और ये समर्पण भगवान राम का जो अभिषेक होगा कल से, उसमें ये जल और मृतिका से उनका जो होगा प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको देर हो रही है, आगे आपसे फिर बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।